हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अल गनी स्टडी एंड आर्ट। और ये मेरी पहली वीडियो है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पास में लगी बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे मेरी हर एक नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। चलिए आज इस वीडियो के साथ हम डेटा स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्या है? Data structure is an data organization, management, and storage format that is usually choose for the efficient access to the data. तो ये डेटा स्ट्रक्चर जो है वो एक डेटा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मैनेजमेंट होता है और ये स्टोर करता है जो भी फॉर्मेट आप इसके अंदर स्टोर करना चाहते हैं। अगर मैं एग्जांपल दूं डेटा स्ट्रक्चर के बारे में तो हम ले सकते हैं अरे। तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि आपको एक एलिमेंट स्टोर करना है 1 से लेके 100 तक, तो आप अरे के साथ स्टोर करा सकते हैं, जिसके बाद आपको उसे अगर आपको नए एलिमेंट्स ऐड करना है तो भी आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट करना है तो भी डिलीट कर सकते हैं। और जिस जगह पे आपके एलिमेंट स्टोर है या फिर उसके एड्रेस को अगर आप उसकी एड्रेस चाहते हैं तो भी आप इस डेटा स्ट्रक्चर के इससे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको उसकी एड्रेस जो है नोटिफाइड हो जाएगी। तो अरे जो है एग्जाम्पल है डेटा स्ट्रक्चर का। अरे को हमने सी प्रोग्रामिंग के द्वारा हम पढ़े होते हैं। अरे क्या होता है? अरे के अंदर सीक्वेंशियल मैनर होता है जो कि वो सीक्वेंशियली एलिमेंट्स को अरेंज करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशंस के बारे में। तो क्या है डेटा स्ट्रक्चर के क्लासिफिकेशन? सो वहां पे दो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। सबसे पहले है द सिंपल डेटा स्ट्रक्चर एंड सेकेंड है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। इस कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे, इस कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के दो टाइप्स होते हैं। एक तो है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड द सेकेंड वन इज द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। सो अब हम बात करते हैं पहले एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो सिंपल डेटा स्ट्रक्चर क्या है? सिंपल डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स. A primitive data structures used to represent the standard data types of any one of the computer language. So here, simple data structure क्या है? Means simple data structure जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है with the help of primitive data types. Primitive data types के examples अगर मैं दूं तो वो है variables, as we have discussed in the हमने पहले डिस्कस किया है, array, pointers, स्ट्रक्चर्स, यूनियंस एक्सेट्रा। सो ये जो है प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स के एग्जांपल है जो कि स्टैंडर्ड डेटा टाइप है। हम किसी भी कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर हम इस डेटा स्ट्रक्चर, सिंपल डेटा स्ट्रक्चर के साथ अरे, वेरिएबल्स, पॉइंटर्स, स्ट्रक्चर्स के साथ हम कोडिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट हम यूज करते हैं कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ते हैं। Compound data structure can be constructed with the help of any one of the primitive data structure and it is having a specific functionality. तो ये compound data type इसलिए बनता है कि इसके अंदर जो है specific functionality होता है। अगर एक primitive data types है जो हमने examples previous में देखा है जो कि है variables, arrays, pointers, structures, so वो example है primitive data type की। compound data structure अगर हम ले सकते हैं तो वहां पे हमें फर्स्ट प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एनी वन ऑफ द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि मैंने एग्जांपल दिया था अरे का, तो आप सिर्फ अरे को यूज करते हुए आप जो है कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। बट हाँ, अरेज के अंदर जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो अरे है। अरे के साथ साथ हमें एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी की भी जरूरत पड़ती है जिसके साथ जो है हमारा कोडिंग के अंदर जो यूजर्स होते हैं वो हम इजीली कर सकते हैं। ओके, जो भी हमें कोडिंग करना है वो हम इजीली कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन हमने पहले ही मैंने बोला है क्या कि कंपाउंड डेटा स्ट्रक्चर के अंदर दो टाइप्स हैं। सबसे पहले है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर और है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो चलिए अब हम जानते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी कंस्ट्रक्टेड as a continuous arrangement of the data elements. So ये important है कि continuous arrangement of the data elements in the memory. अगर आप एक एलिमेंट्स को स्टोर करना चाहते हैं, एक डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, किसमें? कंटिन्यूअसली अरेंजमेंट के साथ स्टोर करना चाहते हैं, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही
ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैंने कंटिन्यूस अरेंजमेंट का अगर एग्जांपल है तो 1 से लेके 100 तक मुझे नंबर स्टोर करना है, तो वहाँ पे क्या सीक्वेंशियल मैनर भी आता है और क्या कंटिन्यूसली एक के बाद एक एलिमेंट जो है अरेंज होते हुए आते हैं। नेक्स्ट, और ये अरे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो है इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द अरे डेटा टाइप को यूज करते हुए हम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। In the linear data structure, the relationship of the adjacency is maintained between the data elements. So यहाँ पे जो relationship होता है adjacency between data element के अंदर और element के अंदर, तो वहाँ पे maintained होती है। Operations जो use होते हैं हमारी linear data structure के अंदर, तो वहाँ पे हमारे पास 5 operations है जो कि use होते हैं data structures के अंदर। सबसे पहली एग्जाम्पल है एड एन एलिमेंट। अगर हमें एक ऐड करना है एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दूं, वहां पे मेरे पास एक एलिमेंट का स्टेटमेंट, यहाँ पे मेरे पास एक डेटा है 2 4 5 6, सो वहां पे मुझे ऐड करना है नंबर को 7 को ऐड करा, तो मैं इजीली वहां पे जो है ऐड के बटन पे ए करके इसे इंसर्ट कर सकती हूँ। डिलीटिंग एन एलिमेंट का मतलब है एक मेरे पास सेट है जिसके मैंने अब यहाँ पे 7 ऐड किया है, बट मुझे वो नहीं चाहिए तो मैं डिलीट कर सकती हूँ उसे डिलीटिंग एन एलिमेंट के साथ। ट्रैवर्स का मतलब होता है हम उस एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हैं फ्रंट या फिर बैक में। सॉर्टिंग द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट, तो यहाँ पे ऑपरेशन जो है फर्स्ट है एडिंग एन एलिमेंट, डिलीटिंग एन एलिमेंट, ट्रैवर्स एंड सॉर्टिंग द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट। अगर आपको सॉर्ट करना है एलिमेंट्स को तो आप ये यूज कर सकते हैं। सर्चिंग फॉर द डेटा एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल ओके, सर्चिंग फॉर द डेटा एलिमेंट, अगर आपने एक स्टोर कर दिया एलिमेंट बहुत ज्यादा है, मैंने आपको पहले बोला है कि 1 से लेके 100 तक होते हैं, अगर अरे के अंदर डाला है आपने, तो आपको सर्च करना है एलिमेंट कहाँ पे है। अब फॉर एग्जाम्पल 1 से लेके 100 के अंदर आपको सर्च करना है 65, तो वहाँ पे कहाँ पे है उसका एड्रेस या फिर आप कहाँ पे है वो एलिमेंट, वहाँ आप सर्च कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम बात करें लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो वहाँ पे है स्टैक, क्यू, टेबल्स, लिस्ट एंड लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट के बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए अगर आप वीडियो चाहते हैं रिलेटेड टू द लिंक लिस्ट, तो मैं उसके बारे में लिंक लिस्ट के बारे में भी फुल डेफिनेशन पूरा डेफिनेशन के साथ मैं आपको वीडियो बना के दूंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की। नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर किस तरीके से हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कैन बी constructed as the collection of the randomly distributed set of items. So linear के अंदर continuously arrangement होना है और यहाँ पे कलेक्शन होता है किसका, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ आइटम्स, जो कि रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड सेट ऑफ आइटम्स को हम टुगेदर ज्वाइन करेंगे यूजिंग दिस स्पेशल पॉइंटर कॉल्ड एज दिस टैग। ओके, अलग अलग रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड आइटम्स को हम जो है टुगेदर लाके वहाँ पे एक स्पेशल पॉइंटर यूज करते हैं जिसका नाम है टैग। सो इससे वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। अगर रिलेशनशिप की बात करें नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो द रिलेशनशिप ऑफ द एजेंसी इज नॉट मेंटेन बिटवीन द डेटा एलिमेंट। सो इस डेटा स्ट्रक्चर की, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की रिलेशनशिप की बात करें तो वहां पे नॉट मेंटेन्ड होता है, बट इन द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वहां पे मेंटेन्ड होता है। आपने यहाँ पे देखा है प्रीवियस इसमें कि मेंटेन्ड होती है। देखिए मैंने यहाँ पे, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप वो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, maintain between the data elements and maintain between the data elements होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेशन रिलेटेड टू द नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ऑपरेशन कौन से रिलेटेड करते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को, तो वहां पे सेम लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के तरीके से हम ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को, डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्प्ले द एलिमेंट है, बट इन दी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे ट्रैवर्स है कि हम ट्रैवर कर सकते हैं, बट इन दी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्प्लेइंग द एलिमेंट होता है, आप डिस्प्ले करा सकते हैं एलिमेंट को जो स्टोर्ड है। नेक्स्ट है सॉर्टिंग द लिस्ट ऑफ द एलिमेंट, आपको सॉर्ट करना है एलिमेंट्स को तो वो आप कर सकते हैं, और सर्चिंग फॉर द डेटा एलिमेंट, इसमें भी आप एलिमेंट को जो है वो सर्च करके यूज कर सकते हैं। अगर हम एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की, तो वहां पे है ट्रीज, डिसीजन ट्रीज, ग्राफ एंड फॉरेस्ट। सो दिस इज द वीडियो, ये वीडियो है रिलेटेड टू द डेटा स्ट्रक्चर हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को क्लिक करें जिससे मेरी हर एक नई वीडियो जो है आपके पास नोटिफाइड हो जाएगी। प्लीज सपोर्ट कीजिए मुझे, विदाउट योर सपोर्ट मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, आपकी सपोर्ट के साथ ही मैं आगे बढ़ सकती हूँ। कमेंट में डाउन मुझे कमेंट कीजिए जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए होगी मेरी चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।